आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित जीवन का झरना शीर्षक कविता को लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 2 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैं कवि परिचय के साथ साथ इस कविता का सार या सारांश या मूल भाव तथा उद्देश्य या संदेश को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कविता की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए जीवन का झरना शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश तथा उद्देश्य या संदेश को अत्यंत ही सहज भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। जीवन का झरना शीर्षक कविता के कवि आरसी प्रसाद सिंह जी का सामान्य साहित्यिक परिचय। श्री आरसी प्रसाद सिंह हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित कवियों में अग्रगण्य हैं। वास्तव में ये छायावाद युगीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के एक प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 19 अगस्त सन 1911 ईस्वी को बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। प्रारंभ में ये मुंगेर में एक अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। फिर बाद में इन्होंने आकाशवाणी में भी हिंदी कार्यक्रम के एक आयोजक के रूप में भी कार्य किया। ऐसे तो इन्होंने द्विवेदी युग में ही काव्य लेखन प्रारंभ कर दिया था और छायावादी युग में इनकी रचनाएं प्रकाश में आने लगी। छायावादी कवियों की भांति इन्होंने प्रकृति और जीवन की विविध प्रवृत्तियों का बड़े ही सरल, सुगम व मधुरता से चित्रण किया है। प्रकृति चित्रण में मानवीकरण अलंकार का अधिक प्रयोग इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। इनकी प्रमुख रचना शतदल शीर्षक से है, जिसमें स्वर्ण विहान, पुलकित हिंदकर, गुंजित निर्झरणी आदि कविताओं में छायावाद का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। इन्होंने मैथिली में भी लेखन कार्य किया है तथा सन 1984 ईस्वी में भारतीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। इनके काव्य संग्रह हैं कलापी, संचयिता, जीवन और यौवन, पांचजन्य आदि। इनकी भाषा सरल, सरस, सहज, रोचक और प्रवाहपूर्ण है। इनकी शैली छायावादी कवियों के समान अलंकरण शैली है। इन्होंने तत्सम व तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि श्री आरसी प्रसाद सिंह हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित कवियों में से एक हैं। आइए कवि परिचय के बाद कविता का सार या सारांश या मूल भाव तथा उद्देश्य को बतलाने से पहले मैं एक बार जीवन का झरना शीर्षक कविता का वाचन आपके समक्ष करना चाहता हूं, ताकि अर्थ समझने में या व्याख्या समझने में या
कविता का सार समझने में आपको कोई कठिनाई उत्पन्न न हो, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। जीवन का झरना शीर्षक कविता का वाचन। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिरी के अंतर में, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता। तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर में गति ही जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव। जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन, निर्झर कहता है बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। मर जाना है, रुक जाना ही, निर्झर झर कर कहता है। आइए अब मैं कविता का वाचन करने के बाद श्री आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित जीवन का झरना शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश या केंद्रीय भाव को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। जीवन का झरना आरसी प्रसाद सिंह द्वारा लिखित एक बड़े ही सुंदर कविता है। वास्तव में यह कविता उनके जीवन दर्शन पर आधारित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता में कवि ने जहां एक ओर झरने की विशेषताएं बतलाई है, वहीं दूसरी ओर मानव जीवन की तुलना झरने से करते हुए कई महत्वपूर्ण संदेश भी दिए हैं तथा यह बतलाया है कि जिस तरह मनुष्य के जीवन में सुख दुख धूप व छांव की तरह दोनों ही क्रम से आते जाते रहते हैं, ठीक उसी तरह मानव रूपी झरने के जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं और उन्हें भी इन दोनों के बीच सामंजस्य रखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। सच तो यह है कि सुख दुख जीवन के दो किनारे हैं, अतः इन दोनों के बीच सामंजस्य रखते हुए मानव मात्र को जीवन जीना चाहिए। जीवन का झरना शीर्षक एक रूपक है। रूपक जिसे अंग्रेजी में मेटाफोर कहते हैं। कवि कहते हैं कि झरना का जीवन बिल्कुल एक मनुष्य के जीवन की तरह होता है। सर्वप्रथम झरना पर्वत के उच्च शिखर से निकलता है, फिर भिन्न भिन्न प्रदेशों और घाटियों से बहते हुए अपने मार्ग की चट्टानों और जंगलों से टकराते हुए उनमें स्वयं अपनी राह बनाते हुए
आगे बढ़ता है और समतल मैदानी प्रदेश में आकर बहने लगता है तथा निरंतर आगे बढ़ता रहता है। मार्ग में चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों न आ जाए, वह निरंतर अबाध गति से रात दिन बहते रहता है। सिर्फ उसका बहना ही लक्ष्य होता है, यानी केवल आगे बढ़ना उसके जीवन का मकसद होता है। सिर्फ आगे बढ़ना और आगे बढ़ना। जिस दिन झरने का बहना किसी कारण वश रुक जाता है, उस दिन झरने का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, यानी झरना सूख जाता है, उसका अस्तित्व एक तरह से समाप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह मनुष्य का जीवन होता है। मनुष्य भी अपने माता पिता से यह जीवन प्राप्त करता है। वह जीवन के अनेक तरह के उतार चढ़ाव यानी सुख दुख को झेलते हुए अपने प्रयास से अपने जीवन को समतल राह पर ले जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य शिक्षा, व्यवसाय, विवाह विषयक अपनी समस्याओं तथा माता पिता संतान विषयक अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित करता है। झरने की तरह मनुष्य के जीवन में भी अनेक तरह की मुसीबतें आती है। वह भी अनेक कष्टों को झेलकर आगे बढ़ता है। अर्थात मनुष्य का जीवन झरने की भांति निरंतर आगे बढ़ता रहता है। उसके जीवन में युवावस्था आती है, फिर एक दिन वह वृद्ध हो जाता है और एक दिन उसका अस्तित्व झरने की भांति समाप्त हो जाता है। समय रहते अपने कर्तव्यों को पूरा न करने वाला व्यक्ति जीवन की अपनी उपलब्धियों और अनुपलब्धियों को देखकर केवल पछतावा करता रह जाता है, क्योंकि जीवन तो आगे बढ़ता रहता है। वह किसी के लिए रुकता नहीं है, क्योंकि गति ही जीवन है। अतः समय रहते अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेना चाहिए। यही सच्चा जीवन है। अर्थात समय रहते हमें अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेना चाहिए। समय किसी के लिए नहीं रुकता है। यदि मनुष्य समय रहते अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है तो आगे उसे पछताना पड़ता है। एक दिन मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। निरंतर बहता हुआ झरना हमें यानी मनुष्य मात्र को यही संदेश देता है कि गति ही जीवन है, चलना ही जिंदगी है। जीवन में लगातार कर्म करते रहो, क्योंकि गतिशीलता यानी कर्म करते रहना ही जीवन है, चलना ही जिंदगी है, रुकना तो मृत्यु की निशानी है। यह कविता कवि के उत्कृष्ट जीवन दर्शन का एक सुंदर उदाहरण है। यह कविता यहीं समाप्त हो जाती है। आइए अब मैं जीवन का झरना शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश या केंद्रीय भाव बतलाने के बाद जीवन का झरना शीर्षक कविता का क्या उद्देश्य है, क्या संदेश है, इसे मैं अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। जीवन का झरना शीर्षक कविता का उद्देश्य या संदेश। जीवन का झरना आरसी प्रसाद सिंह द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है।
यह कविता जीवन दर्शन पर आधारित कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य के जीवन की तुलना झरने से की है तथा मनुष्य को झरने के जीवन से कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। जीवन का झरना कविता हमें संदेश देती है, निरंतर आगे बढ़ते रहना, निरंतर कर्म करते रहना। कर्म ही जीवन है, गति ही जीवन का शाश्वत सत्य है। जिस दिन मनुष्य के जीवन से यह गतिशीलता समाप्त हो जाएगी या मनुष्य कर्म करना छोड़ देगा, उस दिन मनुष्य जीवित रहते हुए भी बिल्कुल अस्तित्वहीन हो जाएगा, अर्थात उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार झरना कठिन से कठिन परिस्थितियों में निरंतर गतिशील बने रहता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी गतिशील बने रहना चाहिए। उसे कभी भी आगे की परवाह नहीं करनी चाहिए और सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। अतः प्रत्येक मनुष्य को झरने के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को गतिशील बनाना चाहिए। सदैव कर्म करते हुए जीवन पथ में आगे बढ़ना चाहिए। कर्म ही जीवन है, कर्म ही पूजा है। अतः निरंतर बहता हुआ झरना हमें यही संदेश देता है कि जीवन में लगातार कर्म करते रहो, क्योंकि गतिशीलता यानी कर्म करते रहना ही जीवन है। कवि ने जीवन का झरना शीर्षक कविता के माध्यम से हमें यही समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक प्रकार से एक एजुकेशनल वीडियो है। यह एक एजुकेशनल चैनल है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें, ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।